दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, इतना सारे लोगों का कॉल मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है। लोग अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं, कैसे उन्हें ठगा जा रहा है, उनसे पैसा ले लिया गया, उनको सामान नहीं दिया गया। मतलब सभी लोग परेशान हैं। अब तो ये सारे वीडियो को देखने के बाद अब काफ़ी लोग और डर गए हैं। जो नए लोग इस बिजनेस में आना चाह रहे थे वो भी डर गए हैं कि भाई अगर हम पैसा भेज दें और हम भी अगर मेरा भी पैसा फंस जाए तो क्या होगा। दोस्तों, आज एक नई कहानी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये सुदीप जी हैं कर्नाटक से। इन्होंने अपनी सारी बातें मेरे सामने रखी कि किस प्रकार उन्हें ठगा गया है। आइए दोस्तों, बाकी बातें तो डिटेल में इस ऑडियो को सुनने के बाद करते हैं। पहले सुदीप जी की आवाज़ में इनकी कहानी को ठीक से सुनिएगा जरा ध्यान से। मैंने जुलाई 27 को उसको पैसा भेजा हूँ। वो कंपनी है लाइटिंग इंडस्ट्रीज। वो 8 दिन के अंदर माल बेचता हूँ करके बोला था। मैं 8 दिन तक वेट किया। 8 दिन के बाद मैंने फ़ोन किया, मुझे मेरा माल ट्रांसपोर्ट पे भेजा है कि नहीं करके। उसने बोला है यहाँ से पैकेजिंग के लिए गया है, कल या परसों में आपका आइटम कोरियर में जाएगा करके बोला था। उसके बाद 3-4 दिन के बाद मैंने उसको कॉल किया। उसने बोला मैंने उधर पैकिंग डिपार्टमेंट में भेजा हूँ, वहाँ से वो कोरियर वाला आके लेके जाएंगे। उसके बाद वो आपको पहुँच जाएगा। इतना तक 15 दिन हो गया सर। 15 दिन के बाद मैंने उसको पूछा मुझे कोरियर का नंबर दीजिए, तो उसने बोला कोरियर वाला अभी तक वो लेके गया है, अभी तक नंबर लाके नहीं दिया है। तो मैंने बोला तो अच्छा, 2 दिन छोड़ के फिर मैंने कॉल किया। जब बोल रहा था कि बहुत बारिश है, सभी कंपनी कोरियर ऑफिस सभी पानी में डूब गया है, अभी थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद मैं देखता हूँ करके। उसके बाद मैंने 8 दिन के बाद उसको रिपीट कॉल किया तो वो मैंने उसको बोला मुझे आपका माल नहीं चाहिए, मुझे मेरा पैसा वापस कर दीजिए। उसने मान लिया, अच्छा मैं आपको वापस पैसा दे दूंगा। कोरियर वाला से माल लेके रिटर्न आने के बाद मैं आपको पैसा रिफंड कर दूंगा। वो बात होने तक 20 दिन निकल गया था। 20 दिन के बाद मैंने उसको रिफंड के लिए डेली फ़ोन करता रहा हूँ और डेली मैसेज व्हाट्सएप में कर रहा था। उसने कितने बार मोबाइल स्विच ऑफ आया, कितने बार 2-3 बार रिसीव भी किया। मैंने व्हाट्सएप में कॉल भी किया, व्हाट्सएप वीडियो भी किया। मैं गाड़ी पर हूँ, मेरे घर में फेस्टिवल है, मुझे आप अभी पैसा नको पूछो। मैं भी बोला मुझे भी मेरा भी फेस्टिवल है, आज मुझे पैसे चाहिए। उसके बाद अच्छा आज शुक्रवार है, आज मैं फेस्टिवल है, सोमवार को आपको कर दूँगा। तो सोमवार हो गया। मैं उसे डेली 20 डेज हुआ, 21 डेज हुआ, 23 डेज हुआ, 27 डेज हुआ। कल 27 को मैंने उसको भेजा। 1 महीना हो गया सर, मुझे हाल तक पैसा आया नहीं है। तो फिर वो अभी फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहा है सर। दोस्तों देखिए ये कितना परेशान है। सोचिए, एक व्यक्ति कैसे कैसे करके पैसा किसी कच्चे माल वाले को भेजता है। जरा सा ठीक से समझिए। बहुत हिम्मत करके एक अनजान शहर में पैसा आदमी ट्रांसफ़र कर देता है और उसके बाद जब इन लोगों का पैसा इस कच्चे माल वाले के हाथ में चला आता है, उसके बाद उसके पैसे को ये अपनी पूंजी समझ लेते हैं और उसके बाद ऐसा टहलाना चालू करते हैं कि जैसे ये जो कस्टमर है ना, इनके गुलाम हैं। ये जो अंग्रेज लोग गुलामों से व्यवहार करते थे ना, उससे भी ये बुरा व्यवहार कस्टमर के साथ करते हैं। सोचिए, एक बार फंस जाने के बाद स्थिति क्या होती है। ये लोग ना पैसा देते हैं ना सामान देते हैं
और कोई इनका कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये बिल तक नहीं देते हैं, और बिल भी देते हैं तो सरकार को ये लोग टैक्स भी नहीं देते हैं। कितना बुरा बात है, जरा सा सोचिए। किसी का 20,000 है, किसी का 10,000 है, कोई छोटा पार्सल के लिए पैसा भेज रहा है। एक रिपेयरिंग वाले ने बोला कि उसे एमसीपीसीबी और ड्राइवर की ज़रूरत होती है रिपेयरिंग में, उसने 100 पीस के लिए पैसा भेजा, उसका भी सामान नहीं मिला। किसी को मिला तो कोई घटिया सा सामान पकड़ा दिया गया, गिनती में कम। मतलब इतने तरह का धांधली चल रहा है दोस्तों कि कहना मुश्किल है। ये तो मैं एक ऐसा शख्स हूँ क्योंकि मैं अंदर का आदमी हूँ। देखिए दोस्तों, लंका के ढहने का सबसे बड़ा कारण क्या था मालूम? क्योंकि विभीषण अंदर का व्यक्ति था और उसने सारी राज खोल दी कि रावण के नाभि में उसका प्राण है। इसलिए कि जब तक भगवान राम रावण का सर काट रहे थे, रावण जीवित हो रहा था। जब उसके नाभि पे प्रहार किया गया, रावण मर गया। मैं भी इस बिजनेस के अंदर का व्यक्ति हूँ और कई दिनों से इस कारोबार को कर रहा हूँ, और कोई अंदर का व्यक्ति ही इस अंदर की बुराइयों को बाहर रख सकता है, नहीं तो बाहर वाले को पता भी नहीं चलता है कि अंदर क्या गुल खिलाया जा रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, आपके साथ जो भी धोखा किया है लोग, उसकी कहानी आप मेरे व्हाट्सएप पे ज़रूर रखिए। ये धीरे धीरे एक माहौल बन रहा है। शायद ये फ्रॉड विक्टिम का 5वां वीडियो है। जिस दिन 50 और 100 वीडियो अपलोड हो जाएगा ना दोस्तों, ये बातें सरकार के आला अधिकारी के नज़र में तब तक जरूर पहुंच जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं और गलत चीज़ वो भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। और दोस्तों, इतना बड़ा धोखाधड़ी कस्टमर के साथ, कस्टमर के केयर के लिए क्या क्या ये लोग कॉल सेंटर बना के रखते हैं, और जब एक बार आदमी का पैसा इनके पास चला जाता है ना, तो ये उनका नंबर तक ब्लॉक कर देते हैं। ऐसी भी कई कहानी मेरे पास आ चुकी हैं। फ़ोन रिसीव नहीं करते, रिसीव भी अगर गलती से कर लेते हैं तो टहलाते रहते हैं। दोस्तों देखिए, किसी न किसी रूप में हम सबको एकजुट होना ही पड़ेगा। आपके साथ अगर कोई गलत हुआ है, आप बिल्कुल बर्दाश्त मत कीजिए। अपनी कहानी को मेरे तक लाइए, मैं आपकी आवाज़ को सामने रखूँगा। इससे देखिए 2 फायदा है। एक तो फायदा है, जो भी नए लोग इस कारोबार में आना चाहते हैं ना, उनका पैसा मट्टी तो कम से कम नहीं होगा, वे संभलेंगे। काम कैसे करना चाहिए इसका भी एक तरीका है। दोस्तों, मैंने इन सारे बिजनेस के ऊपर में, जो एलईडी के बिजनेस है, इसके ऊपर में एक किताब लिखी है, उसका नाम है जादू बल्ब। फिलहाल में ये हिंदी, इंग्लिश और बांग्ला भाषा में उपलब्ध है, और शुक्रवार को तमिल लैंग्वेज भी रिलीज़ हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इस बुक के लिए जो इसकी कीमत है 436 रुपये, इसका भुगतान आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9835633059 पे किसी भी समय कर सकते हैं। अपना पूरा पता पिन कोड के साथ देना जरूरी है, क्योंकि ये भारतीय डाक विभाग के रजिस्टर्ड पोस्ट से आपके पास जाता है, और वहाँ पे पिन कोड बहुत ज़रूरी है। गांव-गांव तक भारतीय डाक विभाग की पहुँच है। मैं कोरियर पे यकीन नहीं करता हूँ। ये कोरियर वाले इन फ्रॉड लोगों के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि ये बिना बिल के माल कोरियर वाले लेते हैं। और जब मैं किताब भी भेजता हूँ ना दोस्तों, तो अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पक्का बिल उसके साथ अटैच करके भेजता हूँ। किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी इस मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। और धीरे धीरे करके देखिएगा, मैं कई लोगों की आवाज़ आपके सामने ज़रूर रखूँगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में काम कैसे किया जाता है। लोग शुरुआत में टिक्की फिटिंग मशीन और पंचिंग मशीन या इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर दे के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इस बेवकूफ़ी से कम नए लोग तो बच जाइएगा। ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आपके लिए क्या है मालूम है? सबसे ज़रूरी काम जो है, आपको मार्केट का सर्वे करना सबसे ज़रूरी है। इस काम में आने के पहले आप मार्केट का सर्वे कीजिए। कौन सा बल्ब बिकता है, किस रेट में बिकता है, इसका जांच पड़ताल मार्केट में घूम घूम के दुकानदार से कीजिए। बिना मार्केट सर्वे किए
आप लोग क्या करते हैं कि ऐसे धोखेबाजों का वीडियो देख लेते हैं और उनके बताए ही नंबर पे आप कॉल करते हैं और बिजनेस किट के नाम पे, तरह तरह के किट के नाम पे, रॉ मटेरियल के नाम पे आप लोग अपने गाढ़ी कमाई को, अपने पेरेंट्स के गाढ़ी कमाई को भेज देते हैं। और नतीजा क्या होता है, ये 5वां वीडियो आप देख के समझ ही रहे होंगे। मेरे पास बहुत सी कहानी आ चुकी है, मैं एकदम लगातार सोच रहा हूँ क्योंकि दिवाली का वक्त नज़दीक है और ऐसे लोग अपने धंधे को जोर शोर से करने पे लगे हुए हैं। बोलते हैं कि मैं सेल्स में भी मदद करूँगा। ये बिल्कुल धोखाधड़ी है। आप बैठे हुए हैं कहाँ और ये बैठे हुए हैं कहाँ। ये क्या आपको सेल्स में मदद करेंगे? कोरियर वाले बीच में पैसा खाएंगे। बल्ब में इतना मार्जिन नहीं है दोस्तों। सही पूछिए तो इस काम की शुरुआत जो है ना, मैंने एक बल्ब का नाम दिया है, उसका नाम है सुपर हीरो। सुपर हीरो क्या है? ये 9 वाट का DOB बल्ब है जो कि मैंने 3 स्कीम इसके लिए रख दिया है। ये इंपोर्टर के द्वारा निर्धारित स्कीम है, 1000 पीस का, 5000 पीस का और 10,000 पीस का। 1000 पीस के स्कीम का रेट 15 रुपये 50 पैसे का है। जो लोग अपने दुकान के लिए अगर इस बल्ब को लेना चाहते हैं, ये स्कीम उन्हीं लोगों के लिए है क्योंकि वही इसको 15-50 में ले सकते हैं। 50 पैसा से लेके 1 रुपया तक खर्च आ जाएगा क्योंकि इसके साथ पैकेजिंग का कॉस्ट और इंपोर्टर से आपके ट्रांसपोर्टर तक जाने का जो ऑटो का चार्ज है वो भी इसमें जुटा रहता है। तो ये स्कीम जो है किसी भी होलसेलर के लिए बिल्कुल नहीं है। वो लोग को फिर संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप होलसेल करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5000 पीस वाले स्कीम में आना ही पड़ेगा और उस वक्त आपका रेट हो जाएगा 14 रुपया 50 पैसा। अब देखिए 14 रुपये 50 पैसे के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपको किसी भी प्रकार का कोई पैकेजिंग का चार्ज नहीं देना है। यानी प्रत्येक 200 पीस कार्टून पे जो लगभग 100 रुपया पैकिंग का चार्ज आता है वो आपका सीधा सीधा बच जाएगा। सिर्फ आपको ऑटो का चार्ज जो है 250 प्लस GST मान के चलिए 300 रुपया तक वही आपको देना पड़ेगा। अगर आप पूरे जिले में डिस्ट्रीब्यूशन के काम में इच्छुक हैं तो फिर आपको कम से कम 14 रुपया वाला स्कीम उठाना पड़ेगा और इसमें जो बल्ब आता है वो 10,000 पीस आपको मिनिमम लेना पड़ेगा। एक बार पूंजी तो आपका लगेगा, लेकिन फिर आप क्या करेंगे, इस बल्ब को मजे से 16 रुपया में बेच दीजिए। मैं आपको कहता हूँ 16 रुपया में अगर आप बेचेंगे ना तो लगभग 5 से 7% आपको नेट प्रॉफिट होगा। 14 रुपया तो लैंडिंग कॉस्ट है, मान के चलिए 50 पैसा और खर्चा पकड़ के चलिए, 14.5 रुपया में ये बल्ब आपके घर तक पहुंच जाएगा। अब देखिए 1.5 रुपया आपके पास नेट है, 1.5 रुपया में थोड़ा सा खर्च में भी चला जाएगा घूमने में, और नेट मैं कहता हूँ ना 7% आपको बिल्कुल बचेगा। और एक बात मेरी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, कोई भी दुकानदार आपसे भले ही 1000-2000 बल्ब ले ले, 500 रुपया भी उधार लगा दे, माल मत दीजिएगा, क्योंकि उधार दिया हुआ चीज़ जो होता है ना वो पैसा मट्टी हो जाता है। मेरा बहुत बड़ा तजुर्बा है इसके पीछे। बिजनेस में 2 पैसा कम कमाइए लेकिन नगद बेचिए। उधार के चक्कर में, ज़्यादा मुनाफा के चक्कर में आदमी का पूंजी भी मट्टी हो जाता है। दोस्तों, आपको मैं एक बात और याद दिलाना चाहूँगा कि पहले सेल्स का काम को सीखिए, इस बल्ब को लेकर रेडी सामान की तरफ उतरिए और ये बल्ब को 1 साल जम कर बेचिए। 1 साल के अंदर इतना तगड़ा नेटवर्क आपका बन जाएगा ना, फिर आप ये जो टिक्की फिटिंग मशीन एंड सो कॉल्ड जो मशीन्स है, जिसको मशीन का नाम दे के मशीन की तौहीन की जाती है, असल में ये एक टूल है। जैसे पेचकस होता है, पिलास होता है, ये भी एक टूल है। इसमें कोई बिजली का लाइन नहीं जोड़ा जाता है, ना कोई मोटर चलता है, तो ये एक टूल है। इस टूल को फिर आप ले सकते हैं। तब आप कच्चे माल की तरफ जाइए और तब आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि अपने नाम का डब्बा, अपना एक ब्रांड एस्टैब्लिश करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, इस बिजनेस में आने के पहले मेरी आपको एक सलाह है, एक कम से कम GST नंबर ज़रूर ले लीजिएगा। देखिए होगा क्या,
जीएसटी नंबर लेने से बड़े बड़े दुकानदार भी आपसे माल निफिक्र होकर खरीद सकते हैं, क्योंकि जो टैक्स इस बल्ब पे पीछे से दिया गया है वो टैक्स का उन्हें आईटीसी क्लेम मिल जाएगा। ये कितना बड़ा बेनिफिट है उनके लिए। तो सबसे पहले एक जीएसटी सिंपल, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, किसी भी एक अकाउंटेंट को पकड़ लीजिए, सीए तो खैर फीस ज़्यादा मांगेंगे, एक सिंपल जो लेखा जोखा का काम करते हैं ना, वो हो सकता है 500 रुपया लेके आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर दे दें, और उसमें जो है वो इलेक्ट्रिक आइटम को टिक लगवा दीजिएगा, इलेक्ट्रिक एंड होम अप्लायंसेस। तो जीएसटी नंबर लेके आप कारोबार को स्टार्ट कीजिए, और जिस दिन आप अपनी ब्रांडिंग की तरफ जाइएगा उस दिन सबसे पहला काम आपको एमएसएमई पोर्टल पे जाके एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। अगर आप उत्पादन करते हैं तो आपके पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसीलिए कोई भी गलत काम कभी भी मत कीजिए। गैर कानूनी काम का नतीजा कभी भी दोस्तों अच्छा नहीं होता है। हमेशा गैर कानूनी काम बहुत दिन तक तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक ना एक दिन उसका अंत बहुत बुरा होता है। जैसे सिनेमा में हम लोग देखते हैं ना, विलेन जो है पूरे सिनेमा में 2.25 घंटा छाया रहता है, लेकिन अंतिम के 15 मिनट में उसका अंत हो जाता है। उसी तरह गैर कानूनी काम जो होता है ना एक दिन उसका अंत जरूर होगा। जिस तरह से ये लोग लोगों को ठग रहे हैं और सरकार के कर का चोरी कर रहे हैं, एक ना एक दिन ये सारे लोग पकड़े जाएंगे। ये लोग नाम बदल बदल के फर्म का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हर 2-1 साल पे नाम बदल देते हैं ताकि उनकी पहचान छुप जाए। लेकिन सरकार के अधिकारी को बहुत आसान है जांच करना। इनका जो यूट्यूब में, सबसे पहले बड़ा जरूरी बात मैं बोल रहा हूँ, इनका जो यूट्यूब में चैनल है ना, उस चैनल को देखिए कि वो कब बनाया गया है। अगर वो 2017 में बना है और उसके बाद उस चैनल के वीडियो को देखना चालू कीजिए ना, तो ऐसे लोग अपने चैनल पे तरह तरह का अकाउंट नंबर, तरह तरह का मोबाइल नंबर शुरू से देते आए हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते गए हैं। कई लोग अपने चैनल पर से वीडियो भी हटाना शुरू कर दिए हैं, डर गए हैं, नया नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं कि आपके पास इनके ठगी का प्रमाण है। इसीलिए आप लोग अपनी आवाज़ को कभी भी दबने की कोशिश मत कीजिए, अपनी आवाज़ को मजबूत कीजिए। मेरा स्लोगन है, नेवर गिव अप, फाइट विद द राइट। अपने हक की लड़ाई लड़िए और कभी भी गिव अप मत कीजिए, और बी पॉजिटिव। इसी स्लोगन के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं कल एक और नए फ्रॉड के कहानी के साथ। मैं अब लगातार इस कहानी को कवर करूंगा, अगले कोशिश करूंगा 5-10 वीडियो में कवर करूं, ताकि आप लोगों के आंखें एकदम खोल के रख दूं। और आप लोग अगर ठगाए हैं तो मैं फिर से आज जाते जाते आपसे अपील कर रहा हूं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने कहानी का पूरा विवरण दीजिए, जो बिल दिया है वो दीजिए, जो बातचीत हुई है उसका प्रमाण दीजिए, और सारी बातों को एक ऑडियो में रिकॉर्ड करके देख दीजिए। एक सिंगल ऑडियो में आप अपनी टोटल बात को रिकॉर्ड करके मेरे व्हाट्सएप में दीजिए। मैं आपकी आवाज़ को पब्लिक के सामने रखने में पूरी आपकी मदद करूंगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।